चिराग पासवान कुछ कह रहे, एक बार सुनाते हैं अपने तमाम दर्शकों। आनंद राय जी, कई बार उनसे मेरी मुलाकातें हुई, उनके समक्ष भी जितने भी मेरे कंसर्न्स थे, जितनी भी चिंताएं थी, उनके समक्ष बहुत सहजता से रखा और उतनी ही सहजता से और उतने ही सकारात्मक तरीके से उन विषयों पर चर्चा हुई और एक आम सहमति बनने के बाद कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई, बहुत पॉजिटिव ये बातचीत रही और अंतोगत्वा इन तमाम विषयों को मद्देनजर रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कि अनअचीवेबल हो। पूरी तरीके से आज की तारीख में जो भी बिहारी है या जो भी बिहार की जनता के रुख को अब समझता है, तो वो इस बात से सहमत होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे वो उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे। उनके प्रति जो आक्रोश है 2020 में भी हम लोगों ने देखा, इसीलिए उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे। तो जनता का आक्रोश है उनके प्रति और विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मौजूदा सरकार के ऊपर है। जिन्होंने नो एंट्री कहा उन्होंने ही उनकी एंट्री दिलाई, जिन्होंने कस्में खाई कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे उनके साथ दोनों वापस आए। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ बिहार में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो यकीनन सवाल उन्हीं से ही बनेंगे। Please go one by one. I'll come to the third one because then it slips my mind. So yes, to begin with the Prime Minister's comment, I absolutely agree. Yes, it is. And it's needless to say, I mean, I'm not here with the statistics ki who's corrupt, who's not corrupt, or who's done what, ghodwala or not. Everybody knows that. So it's there in the public domain. So definitely yes, I mean, today when all these parties are coming together, and why are they coming together? More importantly, they're not coming together for the development of our country. They're not coming together to eradicate the unemployment